सादर प्रणाम आप सभी को। और मेरे इस ज्योतिष चैनल पे आपका स्वागत है। और मेरी दो ही हॉबी आजकल है, एक तो केमिस्ट्री पढ़ाना और दूसरा ज्योतिष के द्वारा जन कल्याण करना। मैंने पहले भी कहा है, और दोनों ही तरह के वीडियो आएंगे। ज्योतिष की वीडियो ज़रूर काफ़ी रेगुलर है इस समय, लेकिन मैं आगे चल के प्रयास करूँगा कि आपको कम से कम हर संडे को या वीक में 1 से 2 बार आपको ज्योतिष वीडियो भी सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आज मैं पुनः एक बार लग्न और लग्नेश की चर्चा कर रहा हूँ। कई बार मुझे कई लोग टोकते हैं, कई जो ज्योतिषी है जो काम करते हैं उन लोगों का, अक्सर आप लग्न पे ही इतना जोर क्यों देते हैं। मैंने कहा भाई, लग्न पे जोर इसलिए देते हैं कि मैंने देखा है कि लग्न ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपकी कुंडली में लग्न बेहद शानदार है और लग्न के जो मालिक हैं उसका भी एक पार्ट है कि लग्न आपकी अच्छी है कि बुरी, उसका ही एक फैक्टर ये भी है कि आपका लग्नेश कौन है और कहाँ वो बैठा है और उसकी क्या पावर है, किनके साथ बैठा है। ये सारी बहुत सारे फैक्टर हैं जो समय समय पर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और इसमें जब भी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि कोई कपोल कल्पित है या किताबों में लिखा हुआ या मैं कहीं से केवल लेके बता रहा हूँ। नो, हर एक कुंडली के विश्लेषण में आप जानिए, नाम लूँ या न लूँ, किसी न किसी कुंडली के विश्लेषण के उपरांत ही मैं उसे बोल रहा हूँ, परखने के बाद कि ये विश्लेषण उस पर कितना % सही दिखाई देता है। लग्न तो बहुत बड़ी चीज़ है। लग्न से तो आपका पूरा व्यक्तित्व, पूरा जीवन ही लग्न पर डिपेंड करता है। और लग्न अगर कमज़ोर है तो ठीक है, उसके उपाय निश्चित रूप से फ़ायदेमंद है ही है। तो मैं आज इसका एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ कि हमारा टॉपिक है आज का लग्न और लग्नेश। क्या मतलब इसका है? लग्न आपकी ये है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में लग्न के बारे में, कि इस लग्न कुंडली में दिस इज़ द लग्न जो फर्स्ट, इसमें जो नंबर लिखा है कुछ भी हो सकता है। ये 1 भी हो सकता है, यहाँ 2 भी हो सकता है। और लग्नेश का मतलब है कि लग्न का स्वामी कौन है, उसको हम कहते हैं लग्नेश। जैसे अगर यहाँ 1 लिखा है तो हर एक अंक एक राशि को रिप्रेजेंट कर रही है। वो आपका मेष राशि है। यहाँ पे अगर लिखा है 1 तो मेष लग्न है। तो मेष लग्न का और हर एक राशि का एक स्वामी है जिसे हम लॉर्ड कहते हैं। तो 1 लिखा है तो मेष है, उसके स्वामी कौन है? मंगल हैं। 2 लिखा है तो वृष राशि है, उसके मालिक कौन है? शुक्र हैं। 3 है तो बुध हैं। 4 है तो कर्क राशि है और उसके मालिक चंद्रमा हैं। 5 है तो वो सिंह राशि है। 6 है तो वो कन्या राशि है। 7 है तो तुला राशि है। और 8 है तो वृश्चिक है। 9 है तो धनु है। 10 है तो मकर है। और 11 है तो कुंभ है। और 12 है तो मीने 12 राशियां हैं। इनमें इसको हम लोग लग्न कहते हैं, राइट। इस लग्न में कौन से ग्रह हैं वो एक फैक्टर है। मैं आज कौन से ग्रह हैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, राइट। कौन से ग्रह होंगे मैं किसी और दिन बात करूँगा। लेकिन आज कि लग्न के जो मालिक, जो लग्नेश हैं, वो कहाँ हैं और उनके साथ कौन है, वो आपको क्या रिजल्ट दे सकता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सपोज एक उदाहरण के रूप में, ये सिंह लग्न की कुंडली है, राइट। अब सिंह लग्न की जो कुंडली है उसका जो लॉर्ड है वो कौन है? सूर्य है। अब इस लग्न का जो लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख रहे हैं कि सब में अलग अलग भाव हैं। ये पहला भाव है जो पूरे व्यक्तित्व को ही बता रहा है आपके। ये आपके धन भाव को बता रहा, संचित धन को, और साथ साथ आपकी वाणी को, बहुत सारी चीज़ें इसमें। और ये आपके भाई बहन को, पराक्रम को, और ये आपका सुख भाव है। इवन धन पत्नी का सुख भी इसी से हम कभी कभी डिसाइड करते हैं। माता तो है ही है, यहाँ पे सुख है ना, आपके ज़मीन जायदाद बाकी चीज़ों का। आपका विद्या भाव है, संतान भाव है, आपका ये रोग और शत्रु भाव है,
आपका पत्नी भाव है, आपका मृत्यु भाव है ना, मोक्ष भाव इस भी कभी कभी कह देते हैं लोग इसे, ये आपका भाग्य भाव है, कुछ ज्योतिष से पिता भाव भी कह लेते हैं, लेकिन मैं इसे भाग्य भाव ही मानता हूँ। ये आपका कर्म भाव है, और ये आपका लाभ भाव है, और ये आपका खर्च भाव। मान लीजिए कि एक उदाहरण के रूप में, नो डाउट ये किसी की कुंडली है जो मैं बोल रहा हूँ, कि लग्न का स्वामी सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? लाभ भाव में बैठा हुआ है, और साथ साथ किसके साथ बैठा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये सूर्य राहु के साथ बैठ गया, ये सूर्य केतु के साथ बैठ गया जो उसे ग्रहण योग देते हैं, या ये सूर्य अपने किसी एनिमी ग्रह के साथ बैठ गया, तो निश्चित रूप से जो सूर्य का प्रभाव जो लग्न की आभा होगी उसमें नो डाउट कमी आएगी ही आएगी। जैसे आप के साथ बैठने वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके साथ वाला, आपके अगल बगल जो साथी बराती सब के सब दुष्ट हैं, तो आप कितने भी अच्छे हैं लेकिन पब्लिक में फिर आपकी अच्छाई की कीमत जो है घट जाएगी, कि भाई ये तो सबको इन्हीं को लेके घूमता रहता है, इन्हीं की बात सुनता है। ऐसे ही यहाँ पर भी कि लग्न का स्वामी सूर्य है, सूर्य 11th हाउस में वेरी शांत मतलब पावरफुल है, और नेम फेम आपको बहुत आगे तक ले जाता है। नो डाउट कि उच्च का सूर्य है या नीच का सूर्य है या कम डिग्री का है, वो एक अलग फैक्टर, नो डाउट उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कम और ज़्यादा। लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे है, सन यहाँ पे है आपका लाभ भाव में, तो नेचुरल है कि आप फेम पाएंगे, थोड़ा सा काम करेंगे और पता लगा कि आपको ज़्यादा ख्याति मिलने लग जाएगी, है ना। मैं एक उदाहरण से बताऊं कि मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं कि जो करते बहुत थोड़ा लेकिन घर वाले जय जयकार करते रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, डांट भी खा रहे हैं। तो वही हाल यहाँ पे है कि लग्न का स्वामी अगर सूर्य है तो उसको प्रसिद्धि मिलनी ही मिलनी है, उसको लाभ मिलना ही मिलना है। और साथ में कौन है देखिए, इस लग्न के स्वामी के साथ बुध यहाँ पे है। एक तो सूर्य बुधात योग अपने आप में बहुत बड़ा योग है जिसकी चर्चा हम कभी करेंगे, लेकिन यहाँ बुध अपने घर का है, मिथुन राशि का जो है स्वामी जो है वो क्या है? बुध है। और साथ साथ जो कन्या राशि यहाँ 6 लिखा, उसका लॉर्ड भी क्या है? बुध है। तो आप देख रहे हैं कि लग्न का स्वामी लाभ भाव में अपने घर का और साथ साथ धन भाव का भी स्वामी है। अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो निश्चित रूप से इन्हें एन केन प्रकरण लाभ ही लाभ होगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और जीवन काफ़ी स्मूथ होगा, नो डाउट, बिना किसी मैं शंका के बता रहा हूँ। ये अगर सूर्य आपका इवन देन नीच का भी, मैंने कई लोगों को देखा कि जो नीच का सूर्य है इवन देन वो राज सत्ता में अच्छे जगहों पे मौजूद है, लेकिन ये प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनकी डिग्री और बाकी चीज़ों की तो ठीक है बात होगी, लेकिन ये लग्न के स्वामी के साथ कौन बैठा है, ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरी कुंडली की मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ। सपोज कि ये हमारा सूर्य बुध यहाँ ना होके मान लीजिए कि सूर्य बुध यहाँ पे है, ये आपका सूर्य मतलब सन है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मरकरी है, बुध है। अब आप देखिए यहाँ पे कौन सा अंक है? 7 अंक। अब सॉरी 7 अंक नहीं है, आप गिनेंगे जब 10 है तो यहाँ कौन है फिर? 11। अब आप देखिए कि लग्न का स्वामी, बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि लग्न का स्वामी, अगर केवल सूर्य की बात करेंगे वो तो कहेंगे कि भाई सूर्य अगर यहाँ पे होगा 7वें भाव में तो ये व्यापार में वो उन्नति नहीं उतना दे पाएगा, क्योंकि इससे व्यापार भी बहुत बार देखते हैं। दूसरी चीज़ कि ये हमारा जो सूर्य है लग्न का स्वामी, अगर लग्न का स्वामी न होकर कोई और होता है यहाँ, तो कहते हैं कि पत्नी के साथ जो है ट्यूनिंग नहीं होगी, पत्नी दूर रहेंगी, पत्नी से पटेगा नहीं, क्योंकि ये पत्नी का भाव है, नो डाउट। लेकिन आप यहाँ देखिए ना, यहाँ पे जिनकी कुंडली है, कहेंगे बाकी लोग कि उनकी शादी देर से होगी, फलाना होगा, लेकिन नहीं, एक ऐसे आदमी की कुंडली है जो एकदम टाइम पे है,
25 ईयर्स के पहले उसकी शादी है, 23 के पहले उसकी शादी है, और साथ साथ उसका जीवन में बेहद सुखी है, नो डाउट। तब क्या होगा? तब रिजल्ट्स ओरिएंटेड है। रिजल्ट जब आप देख रहे हैं तो आप एनालिसिस अपनी देखिए। लग्न का स्वामी कहीं पर भी बैठे उसे ज़्यादा दोष नहीं लगता है। लग्न का स्वामी अगर पत्नी भाव में बैठ रहा है तो पत्नी को हानि नहीं पहुंचाएगा। दूसरी चीज़ कि लग्न का स्वामी जो सूर्य है, यहाँ पे सूर्य बुधात योग भी इसको है, तो इसकी अशुभता को क्या है, जो उसकी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, काफ़ी कम कर रहा है लग्न का स्वामी। दूसरी चीज़, लग्न को मजबूत भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि लग्न का स्वामी लग्न को सूर्य देख भी रहा, सूर्य की 7वीं दृष्टि है, एक ही दृष्टि उसके पास है 7वीं, तो सूर्य लग्न को देख भी रहा। अगर आप गिनना चाहें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो लग्न का स्वामी लग्न को देख भी रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लग्न को और पावरफुल बना रहा है। अगर थोड़ी उसकी डिग्री कम है या जो उसकी नेगेटिविटी है उसको क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। तो आप एनालिसिस में ये नहीं कि कोई 2 दूनी 4 आप बोले, थोड़ा सा देख लिए और कुंडली का विश्लेषण करके आपको ये होगा, नो। ये बहुत बड़ी फील्ड है। वैसे तो कोई भी फील्ड, विद्या के क्षेत्र में कोई विषय ले लें, कुछ ले लें, उसकी अपार संभावनाएं, अनलिमिटेड संभावनाएं। केमिस्ट्री ही है, मैं एक बूंद के समान हूँ, लघुता का मुझे एहसास है, मैं एक बूंद के समान हूँ। पता नहीं कितनी केमिस्ट्री रोज हो रही है, लाखों लैबों में लोग काम कर रहे हैं, मैं क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ। उसी तरह से कुंडली को भी विश्लेषण का आधार बहुत व्यापक है। ला का जिस तरह आधार आप देखते हैं कि वही ला पढ़ के कोई 10 रुपए का किलो, किसी की 1 तारीख सुप्रीम कोर्ट में 50 लाख रुपए उसको मिल रहा है। इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ पर भी आप देखें ध्यान से, खुद भी कर सकते हैं। अगर आप एनालिटिकल दिमाग के हैं तो यू एंजॉय द कुंडली। ये लग्न का जो लॉर्ड है सूर्य, सूर्य बुधात योग के साथ है। किसके साथ है? ये आपका देख रहे हैं कि धन भाव का लॉर्ड बुध है और आपके लाभ भाव का लॉर्ड भी बुध है। धन और लाभ दोनों का जो स्वामी बुध है वो है कहाँ? पत्नी भाव में है। इसका मतलब है कि पत्नी भाव आपका बेहद स्ट्रांग है। वो जो सूर्य की नेगेटिविटी कुछ लोग बोल देते हैं यहाँ पे 0 है। क्यों? क्योंकि धन जिसकी बेहद आवश्यकता आपको है, लाभ, लाभ का मतलब ये नहीं कि केवल पैसे का लाभ, मान सम्मान भी आपके लाभ में आता है। आपको जो इज्जत मिलती है वो भी लाभ है। आपकी संतान आज्ञाकारी वो भी लाभ है। आप अपने माता पिता के स्नेह के पात्र हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, उनका स्नेह प्राप्त, वो भी लाभ है। लाभ एक व्यापक है। लाभ ऐसा नहीं कि पैसे का लाभ केवल हो गया, इसको लाभ को आप बांटने वो लिमिट में नहीं कर सकते। लाभ एक बहुत बड़ी चीज़ है। किस चीज़ का लाभ हो रहा है किसी आदमी को समझ में नहीं आता। अरे कोई पैसा मिला नहीं, कौन सा लाभ हो गया? अरे क्या लाभ हो? किसी का आशीर्वाद मिल गया, वही लाभ है। कोई आदमी आपको स्नेह करता, वही आपके लिए लाभ है। तो आप देखिए कि इस आदमी को अपनी पत्नी का स्नेह प्राप्त है, पत्नी बेहद आज्ञाकारी है, पत्नी का सुख पूरी तरह। और दूसरी बात कि पत्नी के आने के बाद ही इस आदमी में उन्नति हुई है, चाहे उसका कैरियर हो, चाहे उसके पैसे की स्थिति हो, चाहे उसकी पोजीशन समाज में हो, सब में वो लाभ पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसी विश्लेषण से उसके लग्न का स्वामी जो उसकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा, उसको और ज़्यादा अपलिफ्ट करने वाला कौन आदमी मौजूद है? धन भाव और लाभ भाव का स्वामी बुध वहाँ मौजूद है। इसलिए उसको पत्नी का लाभ प्राप्त है। और ये भी तय है कि पत्नी ज्यों-ज्यों पीड़ित होगी, ज्यों-ज्यों पत्नी दुखी होगी, उस आदमी के लाभ में कमी आएगी, उसका मन अशांत होगा। लाभ हमने बता ही दिया कि लाभ एक बहुत बड़ा उसका एरा है। कोई ऐसा नहीं कि लाभ का मतलब यही लाभ हो गया। तो इस कुंडली के विश्लेषण से आपको अंदाज लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। मान लीजिए एक दूसरी कुंडली में यही सूर्य हमारा जो है, ये कुछ सूर्य के साथ, मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन में सूर्य के साथ राहु आ जाता है। ये सूर्य है प्लस यहाँ आपको राहु आ जाता है। अब क्या होगा? अब सब कुछ पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। वही लग्न है, लॉर्ड वही सूर्य है, वही पोजीशन है, सब वही है, लेकिन कॉम्बिनेशन ने काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया। आपको पता है कि राहु
और केतु जो हैं वो सूर्य को क्या देते हैं, ग्रहण योग देते हैं। क्या मतलब इसका, ये राहु केतु तो यहाँ किसी के स्वामी भी नहीं है, फिर क्या करेंगे। ये निश्चित रूप से ये सूर्य की जो आभा है, जो लग्न चमक रही है, जो लग्न की चमक पहली कुंडली में थी, जिसका जय जयकार था, उसमें निश्चित रूप से कमी करेंगे। बहुत सारे मान सम्मान के बाद उसको कभी कभी असम्मान का सामना करना पड़ेगा। कई बार उसकी पत्नी जो है उसे पीड़ित करेगी, चाहे वाणी से पीड़ित, क्योंकि राहु है, वाणी से पीड़ित करेगी। वाणी से पीड़ित करना का मतलब क्या समझते हैं आप, वाणी से आपको पीड़ित कर दिया तो आपका तो पूरा दिन ही खराब हो गया उस दिन। तो वाणी से पीड़ित करेगी, उसके साथ ज़्यादा पटेगी नहीं, कम पटेगी। तो ये सब चीज़ें कॉम्बिनेशन का असर आएगा ही आएगा। मान लीजिए एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको दिखाऊं। मान लीजिए सपोज कि यहाँ पे अंक हमने बदल दिया है। अब हमने यहाँ पे अंक लगा दिया है 4 लगा दिया, 4 लगा दिया है। यहाँ पे एक कर्क लग्न की कुंडली हमने बना दिया है। ये यहाँ पे स्थान में जो अंक आ गया है वो 4 आ गया है। अब आप 4 में देखिए जो 4 है अंक क्या करेगा। ये मान लीजिए कि यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली और यहाँ पे चंद्रमा है। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, ये 10 है, और ये 11, 12, और यहाँ पर 1, 2 और 3। मान लीजिए कि यहाँ पे यहाँ चंद्रमा ना होके सपोज मान लीजिए लाभ भाव में ही चंद्रमा आ गया। और चंद्रमा के साथ सपोज कि मंगल भी आ गया, सूर्य भी आ गया, इतने ग्रह एक साथ आ गए इस लाभ भाव। तब प्रेडिक्शन कैसे होगा आप देखिए। ये कर्क लग्न की कुंडली है, इसका लग्नेश कौन है, चंद्रमा है। अब चंद्रमा है कहाँ है आप देखिए, लाभ भाव में है। किनके साथ है आप देखिए, किनके साथ है। एक तो मंगल के साथ। मंगल कौन है, इनके कर्म क्षेत्र का जो 10th हाउस है, मेष राशि, यहाँ उसका लॉर्ड है। सूर्य कौन है, सूर्य यहाँ के इनके धन भाव का लॉर्ड है। अब आप बताइए कि लग्नेश लग्न के स्वामी के साथ अगर उसके कर्म भाव का मालिक मौजूद है, पिता भाव का मालिक मौजूद है, साथ साथ उसके पास उच्च का चंद्रमा है और धन भाव का भी मालिक मौजूद है, तो निश्चित रूप से ऐसा आदमी पिता के द्वारा सुखी होगा। निश्चित रूप से धन की मात्रा बहुत होगी, धन की कोई कमी नहीं होगी, और कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से स्मूथनेस होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहीं पे अगर इस चंद्रमा के साथ मान लीजिए चंद्रमा आपका बहुत अच्छे डिग्री का, सब कुछ अच्छा है, और चंद्रमा के साथ यहाँ शनि आ गया। अब आप देखिए कॉम्बिनेशन का असर। शनि निश्चित रूप से यहाँ पत्नी भाव का मालिक है, साथ साथ आपके मृत्यु भाव का भी मालिक है, और आपके लग्न के स्वामी के साथ कौन बैठ गया है, पत्नी भाव का स्वामी बैठ गया है, मृत्यु भाव का स्वामी। मृत्यु भाव का स्वामी जहाँ भी होगा उस भाव को कमजोर करेगा। तो अब आपका चंद्रमा उच्च का होने के बाद भी वो उच्च का आनंद, चंद्रमा मन का राजा है, बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करेगा, लेकिन वो आनंद आपको नहीं प्राप्त होगा अगर यहाँ पे हम शनि न लगाएं। तब तो होगा, क्यों, क्योंकि लग्न का स्वामी उच्च का चंद्र लाभ भाव में बैठा है। मन शांत होगा, अच्छा होगा, सुखी होंगे, मन चाही चीज़ें होने लग जाएंगी आपके जीवन में, जो आप चाहेंगे वही होने लग जाएगा। लेकिन वहीं जो ही कॉम्बिनेशन में शनि यहाँ आ गया, तहाँ आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आ गई उच्च के चंद्रमा होने के बाद भी। क्यों, क्योंकि शनि जो है, चंद्रमा और शनि एक विषयोग का निर्माण करता है। विषयोग का मतलब जो काम होने वाला वो बिगड़ जाने वाला। मन आपका अच्छा रहने वाला उच्च का चंद्रमा है, अच्छा नहीं रह रहा है, थोड़ी देर के लिए अच्छा हो रहा, फिर उसके बाद दिन भर डिस्टर्ब चल रहे हैं। साथ में पत्नी भाव का लॉर्ड भी यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब कि आपके मन को पीड़ित करने वाला कौन मौजूद है, पत्नी मौजूद है। पत्नी के एक्शन से, पत्नी के क्रियाकलाप से
आपको निश्चित रूप से मानसिक शांति नहीं मिलेगी। और हो सकता है कि इसके चलते आप थोड़ी देर पत्नी के पास रहें और बाकी भागते फिरें, जिससे पत्नी का सामना आपके साथ न हो। तो ये मेरा जो लेक्चर है, छोटी छोटी वीडियो हैं, बहुत लंबी वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो में ये बताया गया है कि लग्न का स्वामी, वो भी लग्न को मजबूत करने का एक फैक्टर है, नो डाउट। लग्न की डिग्री है, लग्न को देखने वाले ग्रह हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भिन्न भिन्न कुंडलीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं ये आपको केवल बता रहा हूँ कि लग्न के स्वामी के साथ कौन आ गया। लग्न के स्वामी के साथ अगर लाभ भाव का स्वामी आ गया, लाभ ही लाभ है। लग्न के स्वामी के साथ धन भाव का स्वामी आ गया, और भी अच्छा है। लग्न भाव के स्वामी के साथ किसी और भाव, अच्छे भाव का स्वामी आ गया, तो आपका लग्न मजबूत होगा और उस भाव का फल आपको मिलेगा। और ज्यों-ज्यों कोई खराब योग आना शुरू हो जाएंगे, चंद्रमा के साथ जैसे राहु आ जाए, यहाँ केतु आ जाए, ग्रहण योग देगा, है। कोई चंद्रमा के दुश्मन जो ग्रह हैं वो आ जाए, तो जो लग्न की जो इंजॉइंग फेज है उसमें क्या करेंगे, कमी करेंगे। इसलिए अगर ऐसा कोई दुर्योग आता है, नो डाउट हर एक मर्ज की दवा है। अगर ईश्वर ने मर्ज दिया है तो उसकी दवा दी है। आज आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा वायरस आया, लेकिन उसकी दवा लोगों ने बना ली। क्यों बना क्या ली? ईश्वर ने दवा दी है, हम केवल बना रहे हैं। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बना रहे हैं। है तो सब ईश्वर का ही प्रदत्त है। तो ऐसे ही हर एक मर्ज की दवा है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह के दुर्योग हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से आप विश्लेषण कराएं, क्योंकि विश्लेषण एक बहुत बड़ा है। विश्लेषण की एरिया इतनी बड़ी है, उसके निदान बताने के लिए आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो अगर आप सीख लेते हैं तो दैट इज़ ओके। नहीं, शुरुआती दिनों में किसी अच्छे ज्योतिषी आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कोई दुर्योग है तो उसके निदान करें आप। जैसे चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, मैंने कई अपने एक आध वीडियो में बताया, चंद्रमा पीड़ित को अच्छा करने का एकमात्र उपाय, जो सबसे बड़ा उपाय है, वो है शिव भक्ति। क्योंकि शिव के पास चंद्रमा हरदम मौजूद है। शिव भक्ति जितनी बढ़ाएंगे, जितना शिव के प्रति लीन होंगे, जितना श्रद्धा उनकी रखेंगे, निश्चित रूप से चंद्रमा आपका उतना क्या होगा, पावरफुल होगा। पावरफुल जब होगा तो जो छोटे मोटे दुश्मन हैं, पावरफुल आदमी का ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। कहावत है ना कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। जब पावर इतनी बढ़ गई तो दुर्योग क्या करेगा। इसलिए चंद्रमा को बढ़ाइए। दूसरी चीज़ कि जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है उसको भी थोड़ा शांत करिए। हमको एक आदमी ने कहा कि कोई कॉलेज में आपसे दुश्मनी निभाना चाहे, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मार डालेगा वो। ठीक है, आपके स्कूटर का साला रोज़ जो है टायर का हवा निकाल देगा, उसी में आप पागल हो जाएंगे 4 दिन में। तो ऐसे ही शनि महाराज हैं, इनको शांत करने के लिए शनिदेव पे दीपक जलाइए, ओम शं शनिचराय नमः का जाप करिए। देखिए पीड़ा आपकी निश्चित रूप से श्रद्धा के साथ कुछ दिन करके देखिए, और देखिए आपको मैं जो कह रहा हूँ निश्चित रूप से उसमें कमी